करता हूँ बाल प्रहरी के इस बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, भजन गायन कार्यशाला है और आज भजन गायन कार्यशाला का पहला चरण है। अगला चरण भी तैयार है, सूची समूह में डाल दी है, लेकिन 2 दिन बाद होगा वो समूह में। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री अतुल लोहमी साहब, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर में हैं। आप एक क्रिएटिव टीचर हैं और आप एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर जुड़ते रहे हैं और आज आपने अपने स्कूल के काफी बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ा है। आज की संचालक भी आपके विद्यालय की बालिका हैं। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपने समय निकाला हमारे लिए। और विशिष्ट अतिथि सोनाक्षी नयाल जी हमारे बीच होंगे और अध्यक्षता करेंगे आराध्य शर्मा जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त कुमारी नेहा कांडपाल, जो कि कक्षा 12 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। मैं एक बार सभी आदरणीय आकाश आर्सर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार लोहनी, अशोक कुमार जी, अशोक कुमार नेगी सर, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश राइट से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुष लोहनी जी, भावना जोशी जी, और इस पटल पर अन्य कई साथी हेमा देवतला जी, डॉक्टर वंदना मिश्रा जी बहुत दिन बाद हमारे बीच जुड़े हैं, भावना जोशी जी, नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में नेहा कोहली जी और कई मित्र, अभिभावक, शिक्षक साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने के मंच सौंपता हूँ नेहा जी को। नेहा जी, आप उपस्थित हैं क्या? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है दोस्त आपका। सरस्वती नमो वरदे वरदे कामरूपिणी विद्यारम्ये कश्मीया सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। और आज के इस बाल प्रहरी के 1187वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अतुल लोहनी जी, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं आज की इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी सोनाक्षी नयाल, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज डीनापानी अल्मोड़ा से। बहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 7, वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावक वर्ग एवं विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का मैं सभी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी कार्यक्रम से किस प्रकार जुड़ी। और इस कार्यक्रम से मेरे को जोड़ा है हमारे क्लास टीचर आदरणीय अतुल सर द्वारा। और मुझे इस बात की भी काफी खुशी है कि आज मैं पहली बार इस मंच पे संचालन कर रही हूँ और वो ही मेरे साथ यहाँ पे मंच में हम सभी के बीच उपस्थित हैं एक विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में। सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और मुझे काफी अच्छा लगा इस कार्यक्रम से जुड़ के, और मैं आगे को भी इस कार्यक्रम से जुड़ूंगी। और मेरा संचालन करने का मन इस प्रकार हुआ कि मैं पहले भी इस कार्यक्रम से जुड़ी। मैं 4 बार अध्यक्ष बनी, जिसके लिए मैं आदरणीय उदय किरोला सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे पहले अध्यक्ष बनने का मौका दिया और आज उन्होंने मेरे को पहली बार संचालन करने का मौका दिया है। तो आशा करती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाऊंगी और काफी अच्छे ढंग से संचालन करूंगी। और मेरा संचालन करने का मन इसलिए हुआ कि मैं जब पहले जुड़ती थी तो मैं देखती थी कि जो मेरे से छोटे बच्चे हैं वो भी इसमें काफी अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन। तो तब मेरा भी मन हुआ कि मैं भी संचालन करूं। और फिर उसके बाद आदरणीय उदय किरोला सर द्वारा मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है। तो सर, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे संचालन करने का मौका दिया। और इसके बाद
कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी सोनाक्षी नयाल कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज टीनापानी अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? कुमारी सोनाक्षी नयाल कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज टीनापानी अल्मोड़ा से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं दिख रहे, आगे बढ़े, बाद में बुला लेंगे। चल इसके बाद अब मैं आप सभी को बाल पहरी के कुछ नियम बताना चाहूंगी। जिनका नाम सूची में है उन्हीं को ही आमंत्रित किया जाएगा और जब वो प्रस्तुति दे रहे हैं तो अपना कैमरा और माइक अवश्य ऑन रखें। कोई भी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक ऑन करके व्यवधान उत्पन्न ना करें। यदि प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से अभिभावक उसे गाइड ना करें, उसे स्वयं बोलने दें। तो जैसा कि आज आप सभी को अवगत है कि आज की जो कार्यशाला है वो भजन गायन कार्यशाला होने वाली है। तो मैं आज आपको सबसे पहले भजन गायन कार्यशाला के बारे में कुछ बताती हूँ। भजन गायन कार्यशाला, भजन एक धार्मिक गीत है जिसे देवताओं या ईश्वर की स्मृति या आराधना के लिए गाया जाता है। यह भक्ति संगीत का वह रूप है जिसमें भगत ईश्वर के गुणों, रूपों और क्रियाओं की प्रशंसा करता है। भजन शब्द संस्कृत के भज से आया है जिसका अर्थ निकलता है आदर करना या भक्ति करना। तो इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ। तो आज के पहले प्रतिभागी हमारे बीच कुमारी आदिति श्रीवास्तव कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज भजन गायन कार्यशाला है तो मैं आप सभी के समक्ष जो भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के ऊपर है। और चूंकि इस वक्त ज्येष्ठ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हनुमान जी का बहुत महत्व होता है, तो उन्हीं के ऊपर एक छोटा सा भजन है जो कुछ इस प्रकार है। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे ब्रह्मा का सहारा, मुझे विष्णु का सहारा, मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का। मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा, मुझे पूरा है सहारा सीता मात का। मुझे पूरा है सहारा सीता मात का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे राधा का सहारा, मुझे रुक्मणी का सहारा, मुझे पूरा है सहारा यशोदा लाल का। मुझे पूरा है सहारा यशोदा लाल का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे गंगा का सहारा, मुझे यमुना का सहारा, मुझे पूरा है सहारा सरजू मात का। मुझे पूरा है सहारा सरजू मात का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी,
मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफ़ी बेहतर रही। आपने बहुत अच्छा भजन हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो इसके बाद मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी कक्षा 2 की छात्रा मेरी छोटी बहन कुमारी इवांशिका स्कैटिस हाई स्कूल गुरुग्राम हरियाणा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भजन सुनाइए इवांशिका, भजन सुनाइए। सा नी धा पा मा पा गा मा नी धा सा रे गा मा रे गा मा नी धा पा मा गा मा सा नी धा पा मा पा गा मा नी धा सा रे गा मा नी धा सा रे गा मा सा नी धा पा मा पा गा मा सा नी धा पा मा पा गा मा नी धा सा रे गा मा धा सा रे गा मा सा नी धा पा मा पा गा मा सा नी धा पा मा पा गा मा नी धा सा रे गा मा नी धा सा रे गा मा। तेरा आसमान तू बड़ा मेहरान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे तू बख्शिश कर। ये जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान, तू कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। ओ तेरी रहमत से हम सबरे ये जिस्म जान पाए हैं, तुम अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। दीदी मेरा हो गया। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपने काफ़ी अच्छा भजन हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो अब मैं इसके बाद आगे बढ़ती हूँ आज के कार्यक्रम के तीसरी प्रतिभागी डीपीएस हल्द्वानी नैनीताल से मेरे छोटे भाई आरुष जोशी कक्षा 6। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम, मेरा नाम आरुष जोशी है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे नाचाते नहीं, गोपियों के जैसे नाचाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपने हमारे सामने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। तो इसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन लक्षिका कक्षा 4 ग्लोसियर इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़ से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? बहन क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी। कुमारी लक्षिका जी बहन आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम लक्षिका है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम ग्लोरियर इंटर कॉलेज डीडीहाट है। मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम पिथौरागढ़ है। मैं आज आप लोगों के सामने पहाड़ी भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। डम डम डमरू बजन लगे, डम डम डमरू बजन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे। भोले के पैरों में घुंघरू विराजे, भोले के पैरों में घुंघरू विराजे, धीरे धीरे घुंघरू बजन लगे, धीरे धीरे घुंघरू बजन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे। डमा डमा डमरू बजन लगे, डमा डमा डमरू बजन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे। भोले के अंगों में विभूति विराजे, भोले के अंगों में विभूति विराजे, धीरे धीरे विभूति उड़न लगे, धीरे धीरे विभूति उड़न लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लगे। डमा डमा डमरू बजन लगे, डमा डमा डमरू बजन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे। भोले के गले में नागों की माला, भोले के गले में नागों की माला, धीरे धीरे नाग सरकने लगे, धीरे धीरे नाग सरकने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लगे। डमा डमा डमरू बजन लगे, डमा डमा डमरू बजन लगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे, ओ माता पार्वती गौरा नचना लेंगे। धन्यवाद। जी बहन आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही और इसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर
करना चाहूंगी। आदरणीय आकाश हासवा सर को उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर मैं आपको चंद लाइनों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। आपके आशीष वचन पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार है। आपके आशीष वचन पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार है। अब आई वो घड़ी जिसका हम प्रतिभागियों को इंतजार है। अब आई वो घड़ी जिसका हम सभी प्रतिभागियों को इंतजार है। आदरणीय आकाश हासवा सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नेहा। सबसे पहले प्रिय नेहा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1200 पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय अतुल, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सोनाक्षी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय आराध्य और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नेहा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। भजन सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति करने का बहुत बेहतरीन साधन, आध्यात्मिक उन्नति का बहुत बेहतरीन साधन, अपने आराध्य की कृपा पाने का एक बेहतरीन माध्यम। निश्चित रूप से भजन के द्वारा हमारे मन में शांति मिलती है, हमारा जीवन शांत होता है, हम अपने आराध्य के निकट जाते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए। आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। बच्चों में कैसे अच्छे संस्कारों का विकास हो, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, कैसे वो चरित्रवान बने, कैसे वो व्यसन मुक्त बने, कैसे उनकी समझ का विकास हो, कैसे राष्ट्र का एकीकरण हो, कैसे हमारी देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, इन सारे बिंदुओं को चिंतन मनन करते हुए इस कार्यशालाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। गर्मी बहुत तेजी से चल रही है। गर्मी में पानी की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होती है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। बाहर का खाने से बचें, तला भुना खाने से बचें, घर का ताजा भोजन ग्रहण करें, जंक फूड से बचें, फास्ट फूड से बचें, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य हमारा काफी हद तक बेहतर रहेगा। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार स्वयं के लिए चाहते हैं वैसे ही व्यवहार हमें सामने वाले के प्रति भी करना हो। यदि हम खुद का सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों का भी सम्मान करना होगा। इन कार्यशालाओं की जो एक विशेषता देखने में आ रही है बाल प्रहरी की, कि जो बच्चे शुरुआती दौर में जिनको बोलने तक में दिक्कत आती थी, ना जो केवल बेहतरीन संचालन कर रहे हैं अपितु अपने विद्यालय में और अन्य स्थानों में भी अनेक कार्यक्रम प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन सुस्पष्ट है, दृष्टिगोचर हो रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, फिर तो अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को जीवन के उच्चतम क्षेत्र तक पहुंचने में सहायता करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर तिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय,
और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों के समक्ष काफ़ी अच्छी बातें रखी, जिससे हम बच्चे काफ़ी मोटिवेट हुए। तो इसके बाद मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी वेदांशी, कक्षा 2, रेनबो प्ले एंड प्राइमरी स्कूल, श्रीनगर पौड़ी से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? कुमारी वेदांशी, कक्षा 2। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पढ़ती हूँ आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 4, माउंट ओलिवेट स्कूल, श्रीनगर, बुराड़ी, दिल्ली। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहन, आपकी उसमें आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आज आपको एक भजन सुनाने चाह रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। राम आएंगे तो अंगना सुनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे बाग मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाए, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुनकर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जी बहन, आपकी उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही। आपने काफ़ी अच्छा भजन हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो इसके बाद मैं आज के कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई वासु पांडे, कक्षा 1, सेंट जोसेफ स्कूल, बागेश्वर से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ दीदी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वासु पांडे, मैं 2 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर है। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है।
श्री रामचंद्र कृपा लुभजे मन हर भव भय दारुणम नव कंज लोचन अंज मुख पद कंज पद अंजारुरम कांदार्भ्यग तयामित छविना नील नीरज सुंदर पतु पीतमानाहुत तरुचि सुचि नौमि जनक सुत अवरम भजु दीन बंधु नेसदानव दैत्यवन सनिकंदन रघुनंदन कंद कौशल चंद दस नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानुभुज सर चापे धरे संग्राम में जीत खले दूसर इति वदति तुलसीदास शंकर शेष्य मुनि मन अंजनम मम हृदय कांजनी अस गुरु कामादि खलित गांजना मनुजाहिराज बिलहु सोवरु सहज सुंदर सावरो करुरानी धान सुजा न सीलु सनेहुजा न तेरावरो एहि भांति गौरियसी सुनि सिय सहित हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सी यह सुन जाए कहीं मंजुल मंगल मूलवान अंग फड़कन लगे बोलो श्यावर रामचंद्र जी जय। धन्यवाद शुभरात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने अपनी काफी बेहतर प्रस्तुति की। तो इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अतुल लोहमी जी, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मुझे तो गुरु आप मिले कृपा देहु करात, बिना आपके ज्ञान के जीवन है अंधियार। गुरु बिना ज्ञान न यहाँ, कर लो खूब विचार, बुद्धि सुखमय कीजिए कृपा देहु गुरु ज्ञान। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आदरणीय उदय किरवाल सर के प्रति अपने हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने वास्तव में आप प्रहरी हैं हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की और इन प्रतिभाओं की, जिनको आपने एक मंच दिया है। और इसी के साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान, हमारे शिक्षा अधिकारी आदरणीय सारस्वत सर, जो कि हमेशा हम शिक्षकों का, हमारे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं। और इसी के साथ जुड़े हुए सभी सुधीजनों का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं ये देख के दंग हूं कि नेहा आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। जिस शानदार अभिव्यक्ति का आपने ये माध्यम, इसको बाल प्रहरी को बनाया है, इस मंच को बनाया है, मैं इसके लिए आपको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। और इन सभी बच्चों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी की है, भजन के माध्यम से अपनी मन में एक आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा जिन्होंने मन में भरी है। और हम सबके जितने घरों में लोग यहाँ पर अभी जुड़े हैं, उन सबके घरों में इस जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर बिखेरी गई है, वो सब पहुंच रही है। इन सुंदर स्वरों में इन बच्चों के जो निर्विकार इनके मन है, इन मनों से जो भाव पहुंचा है सभी घरों में, मैं इसके लिए इस कार्यक्रम का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि जो ऊर्जा यहाँ पर अभी पहुंची है। और मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने विचार रखने का मौका मिला है। और आप सभी का मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि एक सुंदर सा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, एक मंच मिला है हमारी प्रतिभाओं को, हमारे बच्चों को, उनके व्यक्तित्व को तराशने का एक माध्यम इसमें बना है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।
जी सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी बातें हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। तो अब इसके बाद मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देवतल्ला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। भाई क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज मैं भजन गायन कार्यशाला में मैं अपने एक भजन सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घा खाए गैया का खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, समण मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, समर मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपने काफ़ी अच्छी प्रस्तुति हम सभी के सामने प्रस्तुत की। तो इसके बाद मैं इस कार्यक्रम में जुड़े आज मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री विनय कुमार जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से कुमारी भावना नगरकोटी कक्षा 8। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी भावना नगरकोटी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 10वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय भैटुली अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, जहाँ रोज भक्तों का आना जाना। ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना,
ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, जहाँ रोज भक्तों का न जाना। चूड़ी जो लाई मैं कंगन भूल आई, मैं चूड़ी लाई कंगन भूल आई। मुझे माफ करना दुआए दुआए, मुझे माफ करना दुआए दुआए। ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, जहाँ रोज भक्तों का न जाना। बिंदी जो लाई मैं माटी का भूल आई, मैं बिंदी जो लाई माटी का भूल आई। मुझे माफ करना दुआई दुआई, मुझे माफ करना दुआई दुआई। तो ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, जहाँ रोज तो का नसाना, जहाँ रोज भक्तों का न जाना। लहंगा जो लाई मैं हार भूल आई, लहंगा जो लाई मैं हार भूल आई। मुझे माफ करना दुआई दुआई, मुझे माफ करना दुआई दुआई। माफी मांगे सारा जवाना, माफी मांगे सारा जवाना, जहाँ रोज भक्तों का न जाना, जहाँ रोज भक्तों का न जाना। ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, जहाँ रोज भक्तों का न जाना। पायल जो लाई मैं बिच्छू भूल आई, पायल जो लाई मैं बिछुए भूल आई। मुझे माफ करना दुआई दुआई, मुझे माफ करना दुआई दुआई। माफी मांगे सारा जमाना, माफी मांगे सारा जवाना, जहाँ रोज भक्तों का न जाना, जहाँ रोज भक्तों का न जाना। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपने काफ़ी अच्छा भजन हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो इसके बाद मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय श्याम पटल पांडे सर को, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपको चंद लाइनों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान। वैसे ही आपकी मेहनत से छुआ है जिन्होंने आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत छुआ है जिन्होंने आसमान। पधारते हैं इस मंच पे रोज आप। करती हूँ आदर पूर्वक आपको प्रणाम। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको नेहा कांडपाल जी। आपका पहला संचालन है और इस संचालन में आपने बहुत अच्छा पूर्वाभ्यास किया है, बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना प्रिय भजन गाकर हमें सुनाएं। नेहा जी। जी सर, आपका धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसके बोल हैं उत्तराखंड देवों की निशानी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो मैं उसी पे बेस्ड एक भजन आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भूल हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तराखंड देवों की निशानी, वे संगे बैठी है भवानी। उत्तराखंड देवों की निशानी, वे संगे बैठी है भवानी। काबे आया गलज मेरा, काबे आया सेना, काबे आया गलज मेरा, काबे आया सेना। काबे आई
बिगुल जुआ क्या मैं बैठी सहमा क्या मैं बैठी बेआई भवानी सिजे संगे बैठी रे भवानी क्या मैं बैठी बेआई भवानी सिजे संगे बैठी रे भवानी घोड़ चढ़ी बिगुल जुआया हिराने में सहमा घोड़ चढ़ी बिगुल जुआया हिराने में सहमा सिर चढ़ी बेआई भवानी सिबे संगे बैठी रे भवानी सिर चढ़ी बेआई भवानी सिबे संगे बैठी रे भवानी उत्तराखंड देवों की निशानी सिबे संगे बैठी रे भवानी की पैरी बिगुल जुआया की पैरी पे सहमा की पैरी बिगुल जुआया की पैरी पे सहमा की पैरी पे आई भवानी सिबे संगे बैठी रे भवानी की पैरी पे आई भवानी सिबे संगे बैठी रे भवानी खुद पैरी बिगुल जुआया टक पैरी पे सहमा खुद पैरी बिगुल जुआया टक पैरी पे सहमा लाल चुनरी पे आई भवानी सिबे संगे बैठी रे भवानी लाल चुनरी पे आई भवानी सिबे संगे बैठी रे भवानी उत्तराखंड देवों की निशानी सिबे संगे बैठी रे भवानी उत्तराखंड देवों की निशानी सिबे संगे बैठी रे भवानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। उत्तराखंड देवों की निशानी, देवों की राजधानी है, देवभूमि कहते हैं। और वहां पर चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये पहाड़ के 4 धाम हैं जिनके दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और दर्शन करके अपने को कृतकृत्य समझते। तो उत्तराखंड की महिमा है। संस्कृत भाषा वहां की दूसरी राजभाषा है, बड़ा महत्व संस्कृत का। बहुत सुंदर प्रस्तुत आपने दी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत अच्छा अभ्यास किया था, वाद्य यंत्र के साथ ढोलक बजाते हुए आपने जो गीत सुनाया, बहुत अच्छा। आपकी ये पहला संचालन है और पहली प्रस्तुति तो पहले हो सकता है दे चुकी हूँ, लेकिन बहुत शानदार प्रस्तुति है। भजन की पहली प्रस्तुति है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए और शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे इस भजन गायन कार्यशाला में 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और उसमें 13 में से अनेक छोटे बच्चे थे। उनमें हिमांशिका कक्षा 2 की छात्रा है जिन्होंने सारे गामा गाकर सुनाया, उससे जुड़ा हुआ भजन भी सुनाया जो मुझे समय याद नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में सुनाया। कुमारी वेदांशी अभी जुड़ नहीं पाई है, कक्षा 2 की छात्रा है, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वासु पांडे कक्षा 2 से हैं और उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा हुआ तुलसीदास जी का रामचरितमानस में रामचंद्र भगवान राम की स्तुति का श्लोक है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर। तो ये बहुत एक तरह से देखा जाए बड़ा श्लोक है, कठिन भी है, लेकिन बड़े शुद्ध उच्चारण के साथ बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। वासु पांडे को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, बड़ा अभ्यास किया। और प्रभास देवतला जी ने छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से हमारे मदन गोपाल, ये भजन गाकर सुनाया, अच्छे ढंग से सुनाया, अच्छा अभ्यास किया। तो ये जो 4 छोटे प्रतिभागी जुड़े, 13 में से 4 तो कक्षा 2 के हैं, ये विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं और खूब तैयारी करके आए। अभी वेदांशी जी का हम इंतजार कर रहे हैं। सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति, और कौन ज्यादा अच्छा है कौन कम अच्छा है ये तो आप जब वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही निर्णय करें। इनमें पहला भजन में सुनने को मिला, मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूं राम लखन का संगी,
हनुमान जी का भजन है, राम लक्ष्मण के साथ हैं, अयोध्या आने को कहते हैं। और फिर दूसरा अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ये बात जन्नत के साथ था। तीसरा पहाड़ी में भजन है, शिव जी का है। चौथा राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये भजन बड़ा लोकप्रिय हुआ था जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई, रामलला की मूर्ति स्थापित हुई। उन दिनों ये भजन इतना वायरल हुआ, लोगों ने इतना सुना, इतना सुंदर भजन है, टीवी पर सब तरफ, चारों तरफ। और आपने बड़े अच्छे अंदाज में सुनाया इसको। और ओ मैया तेरा मंदिर सुहाना, जहां रोज भक्तों का आना जाना, ये भी बड़ा अच्छा भजन था, नया भजन था। नए नए भजन सुनने को मिले। बच्चों ने पूरे सभी प्रतिभागियों ने सुर ताल लय, आरोह और हाव भाव के साथ भजन गाकर सुना। बहुत बड़ी बात। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि किरोला जी आज का जो वीडियो आदरणीय किरोला जी जारी करेंगे, उसमें अपनी प्रस्तुत देखेंगे और देख करके निश्चित रूप से अगले कार्यक्रम में उनमें और ज्यादा सुधार आएगा और अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ये देखने से ही पता चलता। और तुलनात्मक अध्ययन, आप अपने आप देखेंगे कि हमें कहाँ सुधारने की जरूरत है, कैसे अपने को और बेहतर बना सकते हैं। गुड बेटर बेस्ट है, तो हम कैसे अपने को, अगर हम गुड हैं तो उससे बेटर बने, बेटर है तो बेस्ट बने, सर्वोत्तम बने। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री आराध्य शर्मा कर रहे हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर से। आराध्य जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें आगे आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे, उसके बाद अपना भजन भी गाकर हमें सुनाएंगे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आराध्य जी। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी सोनाक्षी दयाल हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा अल्मोड़ा से, और वो अभी नहीं जुड़ पाई हैं नेट की बाधा की वजह से। मैं उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूँ। संभवतः उन्होंने कल का संचालन उन्होंने ही किया था, वो शानदार संचालन था, पहला संचालन था। वे जुड़ेंगी, जुड़ करके अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपना भजन भी गाकर सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अतुल लोहमी जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। मैं मुख्य अतिथि महोदय को सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने, उनके स्कूल की छात्रा नेहा कांडपाल ने आज बहुत अच्छा संचालन, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि नेहा के संचालन से उनको गर्व की अनुभूति हुई। उनके विद्यालय से बच्चे जुड़ रहे हैं और जुड़ करके इन कार्यशालाओं से अपने बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। बोलने में जो हिचक है, एक बार बच्चा जो जुड़ जाता है, वो उसकी हिचक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। और इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों में नई ऊर्जा का विकास कर रही हैं, नई ऊर्जा का स्रोत है, बच्चों को प्रेरणा स्रोत से भर रही हैं। बाल प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास हो रहा है और ये बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, इसका लाभ अवश्य। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वो अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ा। भजन की परिभाषा करते हुए उन्होंने बताया कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं भजन, और आराध्य की, जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनके लिए भजन गा रहे हैं, उनकी कृपा को पाने का एक माध्यम भी है, बेहतरीन माध्यम। भजन से हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। उनके जाने का एक रास्ता भजन भी है।
और इसीलिए भजन भारतीय संस्कृति में बहुत ही भजनों का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मीरा के भजन, तुलसी के भजन, सूर के भजन और आज के युग में बहुत सारे लोगों के भजन हमें सुनने को मिलते हैं, नए नए भजन सुनने को मिलते हैं। बच्चों के संदर्भ में चर्चा करते हुए इन कार्यशालाओं की आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की आज पहली पसंद बनी। लेकिन हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि शिक्षा का, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, क्योंकि शिक्षा ही वो शस्त्र है जो रंग को राजा बना देता है। और पुस्तकालय जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, खास करके महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं, उन्हें पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी आप ले आ सकते हैं, पढ़ें और अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करें, क्योंकि सामान्य ज्ञान ऐसी चीज है जो जीवन भर आपके काम है। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और उनका आशीर्वचन बच्चों को ही नहीं, हम सब बड़ों को भी रुक करके सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात होती है, नया विश्लेषण होता है, नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। एक बार पुनः उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर नेगी। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिठी, उत्तर प्रदेश जी, आदरणीय डॉक्टर वंदना मिश्रा मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय भावना जोशी मैडम, आदरणीय संतोष मालवी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय वंदना अजय शर्मा मैडम, आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी, आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम, आदरणीय उमा भोज मैडम, आदरणीय विनय कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और बुद्धिशील शिक्षिकाएं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे इन कार्यशालाओं को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अब कक्षा 2 के 4 बच्चे, 13 में से 4 बच्चे कक्षा 2 के हैं। उन्होंने भजन का चयन किया और श्री रामचंद्र गोपाल भजमन प्रण भव दारुणम जैसे कठिन श्लोक का, बहुत बड़ा श्लोक, ये वंदना है भगवान राम की, उसको बड़े शुद्ध उच्चारण के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये बड़ी बात है। इसमें अभिभावकों का ही सहयोग दिखाई देता है कि निश्चित रूप से अभिभावकों के सामने पूर्वाभ्यास किया होगा, उन्हें बार बार सुनाया होगा और जहां गलती रही होगी, अभिभावकों ने टोका होगा, उसमें सुधार किया होगा, तभी इतने शुद्ध उच्चारण के साथ ये भजन हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। इसमें अभिभावकों का सहयोग दिखाई दे रहा है। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। बच्चों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा समय होता है, तो सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का जो समय है वो प्रायः
ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। कुछ लोग इसे प्रातः काल 3 बजे से 5 बजे तक का समय भी निर्धारित करते हैं। केरला जी प्रातः काल उठकर और इन्हीं कार्यक्रमों में लग जाते हैं, सूची को अंतिम रूपरेखा देते हैं, संचालन का चयन करते हैं, संचालक संचालिका, मुख्य अतिथि भी बनाना है, विशिष्ट अतिथि भी है, जिन बच्चों ने स्वीकृत की है उनके नाम को भी डालना है, सूची तैयार करनी है, अकेले सारा कार्य करना है, वन मैन आर्मी। मैं केरोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी नेहा कांडपाल को मंच सौंपता हूं, जो आगे का संचालन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नेहा जी। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आप इस कार्यक्रम में से रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं और हम सभी बच्चों को काफ़ी लाभान्वित करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो इसके बाद मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी मेरे छोटे भाई श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी नेहा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज के मुख्य अतिथि श्री अतुल लोमी जी को भी मैंने सुना। उन्होंने हम बच्चों का मनोबल बढ़ाया और आकाश सर उन्होंने हमें बताया कि भगवान के साथ रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है, भगवान के संग रहने में वो हमारी मदद करता है। और श्याम पलक पांडे सर जो हमारा मनोबल हमेशा ही बढ़ाते हैं, मैं उनको सुनता हूँ तो मेरा मन शांत रहता है और मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आज के प्रतिभागी अदिति दीदी जिन्होंने भजन सुनाया, मेरा नाम है बजरंगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एवंशिका मेरी छोटी बहन जो सिर्फ कक्षा 2 में है और उन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाया, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। अरुण जोशी भजन सुना, उन्हें भी बहुत अच्छा भजन सुनाया। संस्कृति 4 उन्होंने भी बहुत अच्छा भजन सुनाया, राम आए हैं। और संचालन कर रही नेहा दीदी, उनका भी भजन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उत्तराखंड देवों की नगरी। भजन भगवान के समीप रहने का एक माध्यम है। सब लोग भगवान के समीप रहने के लिए श्लोक, मंत्र और भजन गाते हैं। जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं हमेशा भजन गुनगुनाता रहता हूँ और भजन गाने से भगवान हमेशा प्रसन्न भी रहते हैं। अब मैं आप सभी को अपना भजन सुनाने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को शिव स्तोत्र सुनाऊंगा, जिसकी रचना रावण ने की थी। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण सारे वेदों को भी जानता था। मैं अपनी प्रस्तुति आप सभी के सामने प्रारंभ करता हूँ। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् विना डमड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धरी धगज धगज धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरति गंध संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्सण मणिप्रभा कदम्ब कुग्मद्रव प्रलिप्त
दिग्वधूमखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्र गोत्तरीय मेरुरे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभस्त शेषलेखशेखरा प्रसूनधूलिधूरणि मृदुसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया सुनत्सनामणिप्रभा भुजङ्गराजमालया सुनत्सनामणिप्रभा शिरे चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरा ललाट धनञ्जयाहुतिकृता ललाट चत्वरज्ज्वलधनञ्जय स्फुलिङ्गभा पटीत पंचसायकं नमन्नलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरे महाकपाल संपदे शिरोचटालमस्तुना महाकपाल संपदे शिरोचटालमस्तुना कराल भाल पट्टका धगद धगद धगज्ज्वला धनञ्जयाहुति कृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिका धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिका कलानिंद बंधुराश्रिय शिवा शिवाय शिवा नवीन मेघमंडल निरत्सना पुरत्सरा ओम नमः शिवाय नवीन मेघमंडल सनामणि प्रभा तगंगने शिवीशतं प्रबंध बंधु बंधुरा निलंब निर्झरी धरत नोतु कृति सिंधुरा कलानि बंधुरा प्रिया ओम शिवाय ओम शिवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा कदम्ब कंठ कंधरी रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विषमणा मधुरतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे खर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विषमणा मधुरतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे ओम नमः शिवाय चलत भजंग कालडम निर्मल करात भाल हव्यवार कराल भाल हव्यवार धीमि 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 नम द्रमं परंबरा ध्वनि क्रमापवर्तिता प्रचंड तांडव शिवा ध्वनि क्रमा प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिवा जशी कमर्त मंत्रका ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन कला
निधम निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस मंजलि वहन विमुक्त लोल लोचने कर विमुक्त मुक्त लोचने ललाल भाल गण का शिवेति मंत्र मुक्तकम सुखी भवाम्यहम शिवेति मुक्त मुक्तकम सुखी भवाम्यहम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इमि नित्यमेव मुक्त 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 मुक्तव इमे मुक्त नित्यमेव मुक्त मुक्त मुक्तमस्व। पठन् स्मरन् बुहन् पठन् स्मरन् बृहम्रो विश्वमेति संतनम्। हरे गौरोश भक्तिमान याति नाथ गात्री हरे ही गौरोश शुभक्तिमान शुभक्तिषु याति न यथा गातरि विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं तु देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां तु शङ्कर चिन्तनं हनं तु देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माँ शिव जी की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने हम सभी के सामने बहुत अच्छा से तांडव गीत रखा। हमें काफी अच्छी लगी आपकी प्रस्तुति। और इसके बाद मैं अब छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ। तो आज की हमारी पहली छूटी हुई प्रतिभागी थी कुमारी वेदांशी। और आज की दूसरी छूटी हुई प्रतिभागी थी कुमारी भावना नगरकोटी। तो अब इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले अशोक नेगी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं चंद लाइनों के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका चैट बॉक्स से हमारा मनोबल बढ़ाना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। स्वागत करती हूँ आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण है। सुस्वागत है आपका सर। जी नेहा जी, आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज की कार्यशाला का संचालन किया और आत्मविश्वास से भरा और सभी मित्रों को आमंत्रित करने का सुंदर सरल सहज तरीका, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूं। और आपने जो अपना भजन प्रस्तुत किया, जो उत्तराखंड देवभूमि को केंद्रित करते हुए भजन श्रृंखला में जो गीत प्रस्तुत किया, उसके लिए भी मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बालपहरी मंच पर आज की भजन गायन कार्यशाला, जो कि बालपहरी का 1187वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय श्री अतुल लोहमी जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। विशिष्ट अतिथि सोनाक्षी नयाल जी, डीना पानी अल्मोड़ा से। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आराध्य शर्मा जी, आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और आपने आज तो आनंद बिखेर दिया, पूरा जो शिव तांडव स्तोत्र का स्तुतिकरण किया। और ढेर सारी बधाइयां आपको। और अध्यक्ष उद्बोधन के लिए भी आपको स्नेह प्रेषित करते हैं आराध्य शर्मा जी।
राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से कुमारी नेहा कांडपाल जी जो कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हैं, आपको एक बार पुनः हम टोकरी भर स्नेह प्रेषित करते हैं, आशीर्वाद प्रेषित करते हैं और कीप इट अप कैरी ऑन कहते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में अदिति श्रीवास्तव जी, युवांशिका जी कक्षा 2, आरुष जोशी जी, लक्षिका जी, वेदांशी जी कक्षा 2, संस्कृति उपाध्याय जी, बासु पांडे जी कक्षा 1, प्रभास देवतला जी कक्षा 2, भावना नगरकोटी जी, खुशी भोज जी। आप सभी दोस्तों ने अपनी रुचि के अनुसार अपनी पसंद का भजन चयन किया और उस भजन का प्रस्तुतिकरण किया, भजन को यहाँ पर गायन शैली में रखा। वास्तव में भजन का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके अंदर बहुत सारी बातें शामिल होती हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि भजन जब हम प्रस्तुत करते हैं तो हम अपने जो आराध्य होते हैं उनके निकट पहुंच जाते हैं, उनके पास में पहुंच जाते हैं, उनके करीब आ जाते हैं और उनकी छवि हमारे मानस पटल पर अंकित होने लग जाती है। उनका जो उल्लेख हमने कभी पढ़ा सुना या कहीं पे हमने उसको देखा है किसी रूप में, तो वो चीजें मानस पटल पर एक बार से उनका रिव्यू होने लग जाता है और हमको एक सुखद अनुभूति होती है, एक सकारात्मकता का प्रवाह हमारे आसपास होता है। और जो भजन गायन कर रहे होते हैं यदि उनको हम ध्यान से देखें तो उनके चारों तरफ एक ऑरा हमें दिखाई देता है और वो ऑरा जो होता है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता दिखाई देता है। ये सब चीजें हमें ईश्वर के निकट पहुंचने का एहसास कराती है। भजनों के माध्यम से हम अपने जो भी आराध्य हैं, जो भी देवी हैं, देवता हैं, ईश्वर प्रदत्त शक्तियां हैं, उनको महसूसते हैं। आज की कार्यशाला में आपने निश्चित रूप से इन सकारात्मक परिवेश को महसूस किया होगा जो मैं महसूस कर पा रहा हूं। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों को एक बार उन्हें मैं बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जो भजन आपने जिनका चयन किया, जिनका प्रस्तुतिकरण किया, उसमें हमारे घर के जितने भी परिवार के लोग हैं, अभिभावक गण, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक गण, शिक्षिकाएं, वो सब लोग भी हमें सकारात्मक दिशा में प्रेरणा भरा हो एक मार्गदर्शन देते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें भी प्रणाम निवेदित करता हूं। इस कार्यशाला में हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का महत्वपूर्ण और प्रेरक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसके लिए भी हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बालप्यारी मंच पर हमको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हमको जोड़ने वाले, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम गढ़ने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, उनके लिए भी मैं शब्द के माध्यम से साधुवाद प्रेषित करता हूं, अनेक धन्यवाद करता हूं और कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन प्रेषित करता हूं। बालप्यारी मंच पर जितने भी साथी इस मंच से जुड़े हुए हैं और मंच के प्रति उनका स्नेह, उन सब का जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच पे विराजित होते हैं और जिनका स्नेह प्रकट होता है, उन सब का अभिनंदन करता हूं। चैट बॉक्स में भी मैं देख पा रहा हूं प्रेमा देवी जी के माध्यम से चैट बॉक्स में मुझे टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और विदा लेते हुए शुभयामिनी के साथ मैं सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी मित्र नेहा जी को मंच सौंपता हूं। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि।
जी सर, आपका धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम से रोज़ जुड़ रहे हैं और चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। हम सभी को आपके मनोबल का इंतज़ार रहता है। अब मैं एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी सोनाक्षी नयार कक्षा 10। बहन क्या आप उपस्थित हैं? चलिए वो नहीं वो जुड़ पाई। उपस्थित नहीं हो पाई है। जी। तो अब इसके बाद अब कार्यक्रम के अंत में मैं मंच सौंपना चाहूँगी आदरणीय उदय खिरोला सर को। एक बार उनका फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का मौका दिया। चंद लाइनों से मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय खिरोला सर को। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही इस बाल पहरी पटल की शान है। आज आपकी मौजूदगी ही इस बाल पहरी पटल की शान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मोटिवेशन महान हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मोटिवेशन महान हैं। आदरणीय उदय खिरोला सर। जी, नेहा जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर प्रस्तुति भी आपने दी। मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अतुल लोहमी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। सर आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा और जितने भी अभिभावक, शिक्षक, साथी इस पटल पर जुड़े हैं सबका आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर सब्सक्राइब करके शेयर करके भी मदद करेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया कल और परसों 2 दिन हमारा ब्रेक रहेगा और 20 भजन गायन कार्यशाला का अगला चरण शनिवार को होगा, यानी 22-23। तो कल एक बार पुनः आप सब बने रहेंगे नए इसमें। तो आप सभी का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि।